डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत। पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पिछली कक्षा में हमारा पाठ पूरा हो गया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है। आप देखिएगा, पाठ की शुरुआत जहाँ होती है वहीं पर ही इसका उत्तर दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। जब पहली बोलती फिल्म आई तो उसके पोस्टर पर यह लिखा हुआ था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते और बातें करते देखो। ये और कुल कितने लोग हैं? 78 लोग हैं। 78 ऐसे लिखते हैं भाई, 7 और 8 78। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये आया दूसरा प्रश्न। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली और उन्होंने आलमारा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? तो देखो, प्रेरणा कहाँ से मिली ये अलग प्रश्न है, आधार कहाँ से लिया ये अलग प्रश्न है। और जब मैंने पाठ पढ़ाया था तब बताया भी था कि उन्होंने प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तो प्रेरणा प्राप्त करने वाले प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी जिसका नाम था शो बोट, और उसी शो बोट को देख कर के उनके मन में ये विचार आया कि उन्हें भी एक बोलती फिल्म बनानी चाहिए। अब बात करेंगे आलम आरा फिल्म के आधार की। तो आलम आरा फिल्म का जो आधार है वो उन्होंने लिया पारसी रंगमंच के एक नाटक से। पारसी रंगमंच का एक नाटक था। जब उन्होंने वो नाटक देखा तो उनको लगा कि इसी नाटक पर मुझे एक फिल्म बना देनी चाहिए जो कि बोलती फिल्म होगी। तो आप समझ गए होंगे। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विट्ठल का चयन आलमारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? और विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। ये भी बहुत सरल है। 2 प्रश्न है इसके अंदर। पहला वाला प्रश्न क्या है कि विट्ठल का चयन आलमारा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? तो उसका कारण क्या है भी आपको पता है। उसका कारण यह है कि विट्ठल को उर्दू नहीं आती थी और इसीलिए उनको हटा दिया गया कि भाई आपको उर्दू नहीं आती है, कोई और दूसरा हीरो देखेंगे। लेकिन इस बात से विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने उनके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ कि विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए अर्देशीर ईरानी पर केस कर दिया कोर्ट में, और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका केस लड़ा और वो उस केस में जीत गए, और फिर से वो उसी फिल्म में नायक यानी हीरो बन गए। चौथा प्रश्न देखिए। पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर ईरानी को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? तो इसका प्रश्न तो क्या है, इसका उत्तर तो क्या है, सम्मानकर्ताओं ने उनको बोलती फिल्मों का पिता कहा था, भारतीय बोलती फिल्मों का पिता। अर्देशीर ने क्या कहा? अर्देशीर ने कहा कि भाई मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, कि मैं तो मेरे हिस्से का योगदान दे रहा था, मेरे हिस्से में जितना काम करना था मैंने उतना किया। और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? लेखक ने टिप्पणी की है कि अर्देशीर ईरानी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, जीवन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी बात को भी सहजता से स्वीकार न करते हुए यही कहा कि भाई मैंने तो मेरे हिस्से का काम किया है। तो ये हो गए भाई आपके चारों प्रश्नों के उत्तर। आगे देखो, पाठ से आगे जो प्रश्न है ये आपको स्वयं करने होंगे, ये कॉपी में लिखने नहीं है लेकिन, है ना। और अनुमान और कल्पना, ये वाले प्रश्न भी आपको स्वयं हल करने हैं। भाषा की बात वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखने भी हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आते ही हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही था।